साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग KVS TGT के अंतर्गत कक्षा 6 की रुचिरा का अध्ययन कर रहे हैं। रुचिरा जो पुस्तक है, तो अब इस पुस्तक का 5वां पाठ आ रहा है। इस पुस्तक का 5वां पाठ है और जो हेडिंग है वह है वृक्षाः। वृक्षाः यह हेडिंग है। इस हेडिंग के अंतर्गत एक कविता आ रही है। यह वृक्ष पर कविता लिखी है, लेखक हैं इसके डॉक्टर हर्षदेव माधव। डॉक्टर हर्षदेव माधवा इसके लेखक हैं। तो हम लोग पहले इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ ऐसा करते हैं, लिख भी देते हैं, आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। पढ़ लेते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभं शिरस्तो वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभं शिरस्तो वहन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो ये इसका वाचन हो गया। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे हम लोग। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वृक्षाः यहाँ से पकड़ेंगे। वृक्षाः पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन में है ये। वृक्षाः निवसन्तः, इस शब्द में क्षत्रिय प्रत्यय निवसन्तो ओकार, यहाँ पहले विसर्ग था, इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो बनेगा निवसन्तः। निवसन्तः यहाँ विसर्ग है, क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है, इसलिए निवसन्तः का अर्थ है ये निवसन्तः। जब क्षत्रिय प्रत्यय लग जाता है किसी भी पद में, ये कृदंत है, क्षत्रिय प्रत्यय लग जाएगा तो इसके शब्द रूप तीनों ही लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। तो इस स्थल पर यह पुल्लिंग में है और प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। अब यहाँ विसर्ग को ओकार क्यों हुआ है? तो इस वकार की उपस्थिति के कारण विसर्ग को ओकार हो गया है। जब व्याकरण विधि हम लोग पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों पे जो ये बारीकियाँ आ रही हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इनका भावार्थ पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ है कि वृक्ष, अब पद चाहे जैसे रहें किंतु इनका भावार्थ लिखेंगे तो एक समष्टि रूप से भावार्थ लिखा जाएगा। कहेंगे वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं। अब कहेंगे वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसका अर्थ है कि वृक्ष वन को रचते हैं, वन को बनाते हैं। वृक्ष वन को बनाते हैं। ऐसे ही भावार्थ लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। शाखा दोला सीना विहगाः, इसका अर्थ है कि डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हैं। विहगाः पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में शब्द आ रहा है। शाखा रूपी या डाली रूपी झूले पर पक्षी बैठे हैं। फिर तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। वृक्ष उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा कुछ भी, किमपि है तो कहेंगे कुछ भी,
कूजंती, कूजंती का कूजंती, कूजति कूजतः, कूजंती लट लकार में है ये क्रिया और प्रथमा बहुवचन में है। यहाँ भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है क्रिया, ये भी ऐसे ही है। वृक्ष उन्हें, वृक्ष उन्हीं के द्वारा, वृक्ष उन्हीं के द्वारा कुछ भी कूजन का होता है। कूजन जो पक्षियों का चहचहाना होता है, जब वो चहचहाते हैं तो उसी को कलरव कहते हैं, हिंदी में कलरव कहते हैं। तो उन्हीं, वृक्ष उन्हीं के द्वारा कुछ भी कूजन में अर्थात कुछ भी गाते हैं। कूजन पक्षियों का जो कलरव होता है उसको गीत कहा जाता है, उनकी भाषा में वो गीत है, कुछ भी गाते हैं। वृक्ष उन्हीं के द्वारा, उनकी कूजन के द्वारा कुछ भी गाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वृक्ष पक्षियों की कूजन के द्वारा कुछ भी गाते हैं, कुछ भी सुनाते हैं। पिबंति पवनम जलम संततम, तो इसका अर्थ है कि निरंतर, या फिर यहाँ से पकड़ेंगे वृक्षा है तो कहेंगे वृक्ष सज्जनों की भांति, सभी वृक्ष, सर्वे है, सर्वा सर्वौ सर्वे, ये पुल्लिंग में है, प्रथमा बहुवचन में है। वृक्ष, सभी वृक्ष सज्जनों की भांति, सज्जनों की भांति, हवा और जल भांति निरंतर, यही लिख दे रहे हैं अर्थ, निरंतर हवा और पानी पीते हैं। यहाँ ऐसा इसलिए कह रहा है कवि क्योंकि वृक्ष धरती से पानी ग्रहण करते हैं, पाताल से पानी ग्रहण करते हैं, और सूर्य से, प्रकृति से हवा लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं। इन सभी के द्वारा वो अपने लिए भोजन, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसी के द्वारा वो अपने लिए भोजन बनाते हैं। फिर उस प्रकाश संश्लेषण के बदले जो प्रकृति से लेते हैं उसका लाख गुना वो फिर मनुष्यों के लिए, सबकी समष्टि के हित में लौटाते हैं, वापस करते हैं। अर्थात एक कण लेते हैं तो उसका लाख गुना करके वापस करते हैं, क्योंकि बिना वायु को, बिना प्राणवायु के कोई भी नहीं प्राणी रह सकता है, सब शून्य हो जाएंगे यदि प्राणवायु नहीं रहेगी। और प्राणवायु के सबसे बड़े स्रोत, सबसे बड़े या एकमात्र स्रोत वृक्ष ही है, इसलिए इनको सज्जन कहा गया, साधुजन कहा गया है, क्योंकि प्रकृति से बहुत थोड़ा लेते हैं और मनुष्यता के हित में, समष्टि के हित में बहुत सारा देते हैं, लौटाते हैं, वापस करते हैं। अब ये पद है स्पृशंति पादै पातालम च, यहाँ से उठाएंगे इस पंक्ति को। वृक्ष जड़, अपनी जड़ों के द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा, पादई है, ये तृतीया बहुवचन में है, पद तृतीया बहुवचन में है, तो इसका अर्थ है अपनी जड़ों के द्वारा। पाद वृक्षों को इसीलिए पादप कहा जाता है, जो पैर के द्वारा, पैर के अर्थात जड़ों के द्वारा जो पानी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको पादप कहा जाता है, जो पैर से पानी पीता है। पादप का अर्थ है, पाद पैर को कहते हैं, तो पादई ही इनका एक पर्याय है, वृक्षों का पर्यायवाची है, क्योंकि ये कहा जाता है पैर से पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं, इसलिए इनको पादप कहा जाता है। वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा आकाश, नीचे है तो पहले कहेंगे पाताल को, पाताल को छूते हैं, छूते हैं, और आकाश को, आकाश को सिर पर धारण करते हैं। शिरस, स्पृशंति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है, पादई है, ये तृतीया बहुवचन में है। पातालम, पाताल को ये द्वितीयांत बन रहा है, च अव्यय है। नभम ये भी द्वितीयांत है, द्वितीय एकवचन में है, इसका अर्थ है को। शिरस्तु यह सकारांत है, सकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग में है, सप्तमी बहुवचन में इसका यही रूप बनता है, शिरस्तु। तो वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं और आकाश को सिर पर धारण करते हैं।
आकाश को सिर पर धारण करते हैं। ऐसा इसलिए उपमा दी गई है कि वो अपनी जड़ों के द्वारा, वृक्ष कहा जाता है कि जितना ऊंचा होता है वृक्ष, जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही काफ़ी नीचे जाती हैं, पाताल नीचे की तरफ भी जाती हैं, क्योंकि वही जो जड़ें हैं जितनी नीचे जाएंगी उतने ही ऊंचे वृक्ष की ऊंचाई को वो आधार प्रदान करती हैं, उसको सहारा देती हैं खड़े रहने में। तो इसीलिए उपमा दी गई है कि वो अपनी जड़ों के द्वारा पाताल को छूते हैं, क्योंकि जितने नीचे जाएंगे, इसका अर्थ है कि वृक्ष की ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर उस ऊंचाई को धारण करने की क्षमता वृक्ष में आएगी जितनी नीचे उनकी जड़ें जाएंगी। तो जितनी गहरी जड़ें जाएंगी उतनी ही ऊंचाई उनके ऊपर भी जाती है। तो इसीलिए कहा गया, उपमा दी गई है कि वो जड़ों के द्वारा तो पाताल को छूते हैं और आकाश को अपनी ऊंचाई के द्वारा आकाश को सिर पर धारण करते हैं। फिर पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। तो वृक्ष यहाँ से उठाएंगे, वृक्ष जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को या फिर अपनी छाया को, अपनी परछाई को, प्रतिबिंब को परछाई कहेंगे, अपनी परछाई को कौतूहल से देखते हैं। कौतूहल अर्थात आश्चर्य से, कौतूहल से देखते, आश्चर्य से देखते हैं। कौतुकेन ये तृतीया एकवचन में है, तृतीया एकवचन में आ रहा है। पश्यन्ति दृश्य धातु है, लट लगा प्रथमा बहुवचन में आ रही। वृक्षा है यहाँ पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन में। प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब को द्वितीयांत है ये। दर्पणे, दर्पण में सप्तमी एकवचन में है ये पद। ये हो गया पंक्तिशः भावार्थ। अब अंतिम वाली पंक्ति जो आ रही, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। तो इसका अर्थ होगा कि वृक्ष अपनी छाया रूपी या फिर अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर सत्कार करते हैं या आदर करते हैं। कुर्वन्ति ये समस्त पद है, स्वच्छाया संस्तरणम समस्त पद है, द्वितीय एकवचन में बन रहा है। प्रसार्य इसमें ल्यप प्रत्यय लग रहा है, इसका अर्थ है कर के उपसर्ग की उपस्थिति के कारण, जहाँ पे उपसर्ग पहले आता है वाक्य में, वहाँ करके, जाकर, देकर इत्यादि ऐसे अर्थों में ल्यप प्रत्यय लगा करता है। तो यहाँ प्र है इसीलिए इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है। कुर्वन्ति ये क्रि धातु है, लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है। सत्कारम ये भी सत्कार करते हैं, ये प्रथमांत है। वृक्षाः तो वृक्ष अपनी छाया, अपने कहेंगे क्योंकि बिछौना है। वृक्ष अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर आदर करते हैं। किसका? मानवता का, समष्टि का आदर करते हैं, क्योंकि वो छाया देते हैं। जब बहुत गर्मी रहती है, उष्ण भारत जो है, भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। यहाँ 8 महीने प्रायः गर्मी रहती है, इसीलिए छाया का, वृक्षों की छाया का बहुत महत्व होता है, क्योंकि छाया देते हैं तो मनुष्य का जो उष्णता रूपी संताप रहता है वो दूर होता है, उस संताप को दूर करते हैं। इसलिए समष्टि के हित में ये काम करते हैं कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिछौने को फैलाकर आदर करते हैं, समष्टि मानवता का या प्राणी मात्र का आदर करते हैं। ये हो गया इसका भावार्थ, लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पंक्तियाँ बहुत ही सरल हैं, स्पष्ट हैं। तो अब इसमें जो शब्दार्थ आ रहा है उसको पढ़ेंगे हम लोग। अब शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ है वने वने, प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट, इंग्लिश में कहेंगे इसको निवसंतः, रहते हुए, रहने वाले। लिविंग क्षत्र प्रत्यय लग रहा है इसलिए ऐसा बन रहा है।
रचयंती रचते हैं, बनाते हैं। मेक शाखा, डालियाँ, टहनियाँ, या डालियाँ कहें या टहनियाँ दोनों ही होगा। ब्रांचेस, दोला, झूला, हिंदी में झूला कहेंगे। स्विंग इंग्लिश में कहेंगे। आसीना, बैठे हुए। सिटिंग इंग्लिश में कहेंगे इसको। विहगाह, पक्षीगण। बर्ड्स, किमपि, कुछ भी। एनीथिंग या फिर समथिंग इंग्लिश में कहेंगे। कूजंती, कूकते हैं, कूकती हैं। चर्प, संततम का अर्थ निरंतर, लगातार, ऑलवेज। साधुजना, तपस्वी लोग, तपस्वी लोग कहिए या फिर सज्जन। सेक्स, इव, ये उपमावाची है, की तरह है। लाइक इंग्लिश में कहेंगे। पिबंती, पीते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ड्रिंक। स्पृशंती, स्पर्श करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे टच। नभः, आकाश को। द स्काई इंग्लिश में कहेंगे शिरस्तु, सिर पर। ऑन हेड कहेंगे इंग्लिश में। वहंती, इसका अर्थ है ढोते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कैरी। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में या फिर आईने में, इसका अर्थ है इन मिरर। लाइक वाटर, प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, इसका अर्थ है वंस ओन इमेज, इंग्लिश में कहेंगे इसको। पश्यंती, पश्यंती का अर्थ है देखते हैं। सी, लुक एट, इंग्लिश में कहेंगे कौतुकेन, आश्चर्य से। विथ वंडर, विथ वंडर। प्रसार्य, इसका अर्थ है फैलाकर, इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेंडिंग। स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को। टू ओन शैडोज बेड। फिर सत्कारम है अंतिम शब्द, सत्कारम, इसका अर्थ है आदर हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट। तो ये शब्दार्थ हो गया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।